हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश का और टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल्स है क्या? तो चलिए इंग्लिश के उस आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल ए और ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। इसका इसका प्रयोग नाउन के पहले पहले नाउन के पहले किया जाता है। किया जाता है। आर्टिकल्स ए और ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, पहले होगा। जैसे नाउन, नाउन है क्या? नाउन समझते हैं। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में राम, हैन, चेयर, पेन, एलिफेंट, ईटीसी इत्यादि। ये सभी हमारे क्या है? नाउन है। ठीक है, संज्ञा है। तो इसके पहले ए एन और द का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। हमारे आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें देखते हैं। आर्टिकल्स के हमारे दो टाइप होते हैं। पहला इनडिफिनिट आर्टिकल्स, सेकेंड में डिफिनिट आर्टिकल्स। ये दो टाइप होते हैं आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स के दो भाग होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट और डिफिनिट का क्या मीनिंग होता है? तो इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित और डिफिनिट को कहते हैं निश्चित। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ इंडेफिनिट से। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और एन का प्रयोग डेफिनिट नाउन को इंडेफिनिट बनाने के लिए
बनाने के लिए किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग एन का प्रयोग नाउन को इंडेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, अनिश्चित बनाने के लिए। और सेकेंड में है डिफिनिट। इससे समझाता हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में एन और का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग नाउन को इंडेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देयर वाज ए किंग, ठीक है, एक राजा था, तो नाम तो नहीं बता रहा ना वहां पे, इसलिए इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। अब आते हैं हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। सेकेंड में डिफिनिट आर्टिकल्स। द का प्रयोग नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या अंतर है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित के लिए, और डेफिनिट यानी कि निश्चित के लिए। अनिश्चित में जैसे पेन, ठीक है, तो कितना पेन है ये तो मालूम नहीं है ना, काउंट तो नहीं हो रही ना, कितना पेन है, 10 पेन है, 5 पेन है। और यहाँ पे एग्जांपल में बताया था एलिफेंट, कितने एलिफेंट है, तो वो अनिश्चित है, मालूम नहीं है कितने एलिफेंट है। हाथी है, ठीक है, हैन है, मुर्गी है, कितनी है, और पेन कितने हैं, ठीक है। तो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाएगा, ठीक है। उस नाउन के पहले हम ए और ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इंडेफिनिट में। और डेफिनिट का यह अर्थ है कि निश्चित वस्तु के लिए, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, ठीक है, 10 आदि, ठीक है ना। और द का विशेष वस्तु के लिए भी, जैसे सन, सन तो जो दुनिया में अकेला हो उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे सन, अर्थ, मून, ठीक है, ये सब जो है हमारा एक ही है, तो उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये विशेष है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स में अंतर। इंडेफिनिट इंडेफिनिट के बारे में समझते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट में जैसे एग्जाम्पल पे मैन, आउल, सॉरी, मैन, पेन, हैन, etc इत्यादि, ठीक है। तो मैन यानी कि आदमी, आदमी कितने हैं, ये तो यहाँ तो काउंट तो हो रहे। मैन, मैन यानी कि आदमी, आदमी कितने हैं, यहाँ तो काउंट नहीं हो रही है, ठीक है, मालूम नहीं चल रहा। यहाँ पेन, पेन कितना है मालूम नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 2 पेन, तो तब मालूम चलता है 2 पेन है, 3 पेन है। तो यहाँ हैन, हैन तो कितने मुर्गे हैं मालूम नहीं है। तो इसी प्रकार जब अनिश्चित हो उसके लिए हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, और
डिफिनिट में द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि समूह का बोध हो। जैसे स्कूल, एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे लड़के, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ने जाते हैं, तो वहां हम द का प्रयोग करेंगे। द स्कूल, द मून, द सन, ठीक है, इत्यादि। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं डिफिनिट में क्या है। डिफिनिट में एग्जाम्पल पे मून, सन, स्कूल, etc, ठीक है। मून दुनिया में अकेला है और विशेष है, इसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। सन अकेला है, विशेष है, इसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पर वहाँ एक समूह का पता चल रहा है, ठीक है। जब भी समूह का पता चले, हम द का प्रयोग करेंगे इसके पहले, इस नाउन के पहले, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और धन्यवाद।